अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब बॉलीवुड की दुनिया में हीरो तो बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन हीरोइन को अबला माना जाता था। उस दौर में नरगिस दत्त ने ना सिर्फ दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई, बल्कि मदर इंडिया फिल्म में राधा के रोल में इन्होंने साबित किया था कि कोई भी एक्ट्रेस अपने कंधों पर फिल्म को उठा सकती है। नरगिस दत्त की मौत ने फिल्म जगत को काफी झकझोर दिया था। 2 मई 1981 को कोमा में जाने के बाद नरगिस 3 मई को चल बसी थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो उनके बेटे संजय दत्त से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 6 साल की उम्र से ही कर दी थी। उस दौर में फिल्म तलाशे इश्क में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने पर्दे पर एंट्री ली थी। उनका करियर 3 दशकों तक चलता रहा। उनकी कई फिल्में सुपर हिट रहीं, जिनमें मदर इंडिया, श्री 420, बरसात आदि शामिल हैं। नरगिस दत्त 1980 में राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। नरगिस की शादी जब सुनील दत्त से तय हुई तो दोनों को धमकियां मिलने लगी, क्योंकि नरगिस मुसलमान थी और सुनील दत्त हिंदू थे। हालांकि इन धमकियों का ज्यादा असर नहीं पड़ा और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन कुछ सालों बाद ही दुर्भाग्यवश साल 1981 में पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण नरगिस की मौत हो गई थी। फिल्म संजू में हमें नरगिस और संजय दत्त का एक बॉन्ड देखने को मिला था, पर क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में ये बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत था। इस बॉन्ड के कारण ही संजय दत्त ड्रग्स छोड़ने की राह पर बढ़ पाए थे। ये भी माना जाता है कि अपनी मां की मौत होने के बाद संजय दत्त की आंखों से 2 सालों तक आंसू नहीं निकले थे। दरअसल जब नरगिस की हालत कैंसर के कारण बिगड़ने लगी थी, उसी वक्त संजय दत्त फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे थे। नरगिस अपने बेटे को बतौर हीरो फिल्मी पर्दे पर देखना चाहती थी, लेकिन उनकी हालत और भी खराब होने लगी थी। जब संजय दत्त उनसे मिलने गए तो वो पूरी तरह नशे में थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो असल में कोमा से बाहर आई थी या फिर वो कल्पना कर रही हैं। संजय दत्त ने ये स्वीकारा था कि मां की मौत के समय भी वो नशे में ही थे। यहाँ तक कि मां की मौत के बाद वो रोए भी नहीं थे। इतना ही नहीं, रॉकी की शूटिंग के दौरान उन्हें ये समझ नहीं आता था कि अपनी बीमार मां को छोड़कर उन्हें शूटिंग क्यों करनी पड़ रही है। गौरतलब है कि नरगिस दत्त अपने बेटे की पहली फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने ये कह रखा था कि अगर उन्हें स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़े तो भी वो फिल्म देखने जरूर जाएंगी। लेकिन फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी और 3 मई को ही नरगिस दत्त ने आखिरी सांस ली थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय दत्त अपनी मां की मौत के समय उनके साथ होकर भी साथ नहीं थे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।